सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद प्रजापत। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा जो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को अपन शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को दिया हुआ है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। बर्तन किस प्रकार का है? उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है, ठीक है। वो आपको मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कि किस प्रकार क्या करती है। कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, यानी वन फोर्थ जो अपने पास में पार्ट होता है पानी का वो बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आई होप अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो चलो इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास में एक उल्टा शंकु के आकार का बर्तन है, ठीक है। ये अपने पास में उल्टा शंकु हो गया, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसकी अपने पास में ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपरी सिरा ये खुला हुआ है अपने पास में, यानी कि ये अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास में कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, कि ये पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन को शीशे की गोलियां, यानी कि जो अपने पास में कांच की वो कंचे होते हैं ना, जो अपन खेलते हैं कंचे, वो कंचे जब इसमें डाल दिए जाते हैं तो इसका क्या है? वन फोर्थ पार्ट, यानी कि एक चौथाई भाग जो जल गया है वो क्या देता है? बाहर। अब देखो पानी में कोई भी चीज डालोगे आप तो पानी उससे क्या होगा? बाहर आएगा। जितना उसका आयतन अंदर जाता है उतना आयतन बाहर आएगा। तो हमारे को आयतन को काउंट करके ये पता लगाना है कि उसमें कितनी गोलियां डाली गई ताकि उसका एक चौथाई भाग क्या है? बाहर आ गया। अब ये तो हो गई क्वेश्चन को समझने की बात। अब चलो इसको थोड़ा फॉर्मूले में समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार सोल्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास में पानी कितना बाहर आ रहा है? शंकु का एक चौथाई भाग। तो शंकु का एक चौथाई, तो शंकु का आयतन हमारे पास में कितना हो गया? एक चौथाई इंटू शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अब देखो हमारे पास में शंकु का आयतन कितना हो गया? शंकु का आयतन होता है हमारे पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने पास में क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, ठीक है। इसका एक चौथाई, यानी कि इसको और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1/4 से। ये हो गया अपने पास में शंकु का आयतन। ये तो बाहर आ जाता है। और ये बाहर कब आता है? कितनी गोलियां, यानी कि n इंटू कितनी गोलियां, यानी एक गोले का आयतन हमारे पास में कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास बच्चों अभी तक अपन ने समझ लिया यहाँ तक कि ये अपने पास में इक्वेशन किस प्रकार है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमने कर लिया था कि 1/3 1/3, ये तो अपने पास में शंकु का आयतन हो गया, ये गोले का आयतन हो गया, इसमें n नंबर हो गए, और ये 1/4 बाहर जो अपने पास में पानी निकल गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो वैल्यू पुट कर दो 1/4 इंटू 1/3 इंटू में अपने पास में पाई की वैल्यू जब तक नहीं कहा जाए क्वेश्चन में 22/7 लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने आर स्क्वायर की वैल्यू, आर किसका देखो, ये अपने पास में शंकु, तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 तो अपने पास में 25, ठीक है। ये इतना हो गया। उसके बाद में एच की वैल्यू देखो, शंकु की हाइट है अपने पास में 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया। उसके बाद में बराबर में एन, ठीक है, एन इंटू 4 यहाँ से मैं मिटा देता हूँ बच्चों थोड़ा सा, 4/3, यानी कि ये 4/3 एच रख दो। फिर उसके बाद में 4/3 के बाद में क्या करो, आप पाई की वैल्यू वापस से 22/7 और आर क्यूब की वैल्यू। अब देखो ये गोलियों की जो अपने पास में त्रिज्या है वो क्या है? 0.5 है, तो इंटू में कर दो 0.5 का क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में इतना हो गया। अब इसको यहाँ से मिटा दो, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ भी 22/7 है और यहाँ है, तो दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल होगा? अब देखो यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो गया 2, तो ये अपने पास में पीछे बच गया ये इतना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच गया 50। और इधर क्या क्या बचा? n इंटू, यहाँ पे देखो अपने पास में n इंटू ये अपने पास में 4 इंटू में अपने पास में, इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये 0.5 इंटू 0.5, तो ये अपने पास में 25 और 125, ठीक है। तो ये 0.125 हो जाएंगे, तो ये अपने पास में 0.125, ठीक है।
ये इतना हो गया बच्चों। अब देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सबको डिवाइड में भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो तो 50 अपॉन कितना करना पड़ेगा आपको, 4 इंटू कितना 0.125, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में कितना आएगा 125 इंटू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे ये अपने पास में 8 और 2 1, यहाँ पे ये तो ये 4 और ये 5, ठीक है। और उसके बाद में 3 पॉइंट का यानी कि 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद में, ठीक है। तो ये 0.5 हो गए तो 50 अपॉन 0. ये अपने पास में इतना आ गया। अब देखो पॉइंट हटाना है तो ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 0 से, ठीक है। अब 3 0 से तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये अपने पास में कितना बचा 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ अपने पास में ये कितनी हो जाएगी, गोलियों की संख्या अपने पास में। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन उतनी हार्ड भी नहीं थी, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। कि 6 क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक गोलाकार बेलन अन्य बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। बेलन के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, लोहे स्तंभ से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। अब देखो जैसा कि बच्चों हर बार होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी टफ है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ, क्या करो कि आप सीधा सीधा इसको डायग्राम बनाओ, फिर उसकी जो मेजरमेंट है यानी कि जो इसके मान दिए हुए हैं वो लिखो, फिर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट सोल्व कर दो। यानी कि आपको इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या क्या चीजें वो उठा लेते हैं। हमारे को 2 बेलन दिए हुए हैं, ठीक है। 2 बेलन किस प्रकार के दिए हुए हैं, ये बेलन दिए हुए हैं, एक नीचे दिया हुआ है और एक ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपने पास में ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये अपने पास में, और व्यास है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे एक अन्य बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई तो है अपने पास में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो त्रिज्या दी हुई है और नीचे व्यास दे दिया है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अन्य बेलन है, लोह स्तंभ बना हुआ है। अब इसको अपने को बच्चों द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आयतन निकालो, क्योंकि एक अपने पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है उसका भार 8 ग्राम है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में वापिस से 1000 यानी कि 1000 से डिवाइड करके वापिस से इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास में बेलन नंबर ये 1 और ये 2, इन दोनों का आयतन काउंट करो। तो बेलन 1 व 2 का आयतन, बेलन 1 व 2 का आयतन अपने पास में, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है वो लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। जो बड़ा वाला है उसको तो ले लो कैपिटल वाला, और जो स्मॉल है उसको ले लो स्मॉल में, ठीक है। दोनों में पाई कॉमन है तो ले लो बाहर। अब देखो ये आर, छोटे वाले का आर क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर अपने पास में 64 इंटू एच, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 60, तो ये 60 हो गया। प्लस ये अपने पास में पाई तो बाहर आ गया कॉमन, आर स्क्वायर देखो इसका आर कितना है 24 सेंटीमीटर अपने पास में, डायमीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। तो आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144 इंटू एच, इसकी हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये इतना हो गया। अब देखो इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वापस, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप। तो मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में इसका आंसर कितना आ रहा है 3840 यानी 3840, ठीक है। प्लस अपने पास में ये इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बच्चों, ये अपने पास में 31,680 आएंगे, ठीक है इनको, ठीक है। तो ये अपने पास में इनको आप सीधा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा आई ऑफ, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये अपने पास में 3.14 इंटू ये अपने पास में 35,550, ठीक है। 35,550 के समथिंग 520, ठीक है। ये 35,550
20 अपना इसका आंसर आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ोगे ना आप तो ये अपना आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके पास में आएगा 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों का आयतन आ जाएगा। अब देखो मैंने इसमें कैलकुलेशन में ज्यादा आपको कुछ बताया नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एडिशन वगैरह, ठीक है, एड सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अब इसके आगे करते हैं, ये तो अपने पास में इन दोनों का आयतन आया, अब इसको किसमें चेंज करना है, अपने पास में द्रव्यमान में। द्रव्यमान में चेंज करने के लिए देखो बेटा, सबसे पहले आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि अपने पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है भार वो लगभग 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको 1,11,532.8 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो ये अपने पास में कितना आएगा, 8,92,000, ठीक है, 8,92,262.4 ग्राम, ये तो आ गया, ठीक है। अब देखो कोई संख्या ग्राम में, उसको किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं, उसको डिवाइड कर दो 1000 से, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 3 के बाद में और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये 3 के बाद में एक और पॉइंट, तो 892.26 किलोग्राम, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर दिया अपन ने बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को पीछे ले जाकर इसको वापस से देखो। तो अब देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। एक ठोस आकृति है, उसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ठोस का आपको पता चल गया होगा, ऊपर शंकु है, नीचे अर्धगोला है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि ये बेलन तली को स्पर्श करे। यदि यह बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन तो टफ है ही, आपको पता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, सीधा लगा देते हैं अपना जो होता है वो अपनी जो आकार या आकृति दी हुई है क्वेश्चन में वो लगा देते हैं, और उसके बाद में सीधा फॉर्मूला। तो देखो इसके अंदर आपको दिया हुआ है एक लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, लंबवर्तीय बेलन दिया हुआ है जिसमें, ठीक है, उसकी ऊंचाई आपको क्या कितनी दी हुई है, उसमें 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये आपके पास में 180 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है बच्चों, ठीक है। ये आपको बड़ा वाला बेलन दिया है। इसके अंदर देखो बच्चों क्या चीज है, अपने पास में एक शंकु और एक अर्धगोला दिया हुआ है, जिसकी शंकु की ऊंचाई, ठीक है, नीचे तो है अर्धगोला, ठीक है, नीचे है अर्धगोला और उसके ऊपर है अपने पास में शंकु, उसके ऊपर क्या है, शंकु दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके लेवल का ही है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसकी शंकु की ऊंचाई अपने को 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये एज अपने को 120 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमारे को वही अगेन 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ये त्रिज्या बराबर है, तीनों की त्रिज्या बराबर है। ऊंचाई भी देखो ये 60, ये 120 है और ये नीचे का 60 है, तो 180, यानी कि ये और ये सीधा अपने पास में बराबर है। अब देखो ये है अपने पास में पूरा पानी से भरा हुआ था पहले, तो ठीक है, पहले पूरा पानी से भरा हुआ था पहले थोड़ा पानी से भरा हुआ था, बाद में क्या किया अपन ने, ये जो आकृति है वो इसके अंदर डाल दी। देखो अब देखो कोई चीज पानी के अंदर जाएगी तो उसके बराबर आयतन का पानी बाहर भी तो आएगा, ठीक है, उसके बराबर आयतन का पानी बाहर आएगा, तो उसमें जो पानी बाहर आ गया उसके बाद में हमारे पास में पीछे कितना पानी बचा हुआ है इस लंबवर्तीय बेलन में, वो हमारे को ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया हुआ होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। अब देखो इतना पूछा हुआ है तो अब निकाल लेते हैं इसके लिए फॉर्मूला या जो कोई समीकरण बन रही है वो निकालो। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, लंबवर्तीय बेलन। अब पानी बाहर कितना निकलेगा, जितना इसके अंदर डाला हुआ है उससे उतना ही बाहर निकलेगा, यानी कि जो टोटल पानी है वो इसका आयतन है। टोटल पानी हमारे पास में कितना है, बेलन का आयतन, और पानी बाहर कितना निकला है, ये अपने पास में शंकु का आयतन। तो अंदर कितना रहेगा, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो आई होप अभी तक समझ में नहीं आएगा। अब देखो समीकरण द्वारा इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, बेलन का आयतन माइनस कर दो बच्चों, इसमें से अपने पास में शंकु या जो आकृति दी हुई है शंकु का आयतन माइनस शंकु का आयतन
और माइनस अर्धगोले का आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन। इन दोनों को माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये देखो एक अर्धगोला भी माइनस होगा और ये शंकु भी माइनस होगा। किसमें से माइनस होगा? इसमें से माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीछे बचा हुआ पानी निकालना है। अब देखो शंकु बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच होता है, माइनस ये अपने पास में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, माइनस ये अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समीकरण समझ में आ गई होगी। तो बेलन वाले में से ये वाला और ये वाला माइनस कर दोगे तो पीछे बचा हुआ पानी अपने पास में आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं, बाकी इसमें जो है मान वो जो दिए हुए हैं वो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो अपने पास में सबकी त्रिज्याएं तो सेम है। ठीक है, R1 तीनों की सेम है, तो पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा। अब देखो बचेगा एच, बेलन में एच अपने पास में क्या दिया है? तो ये अपने पास में बड़ा वाला बेलन है, इसके लिए एच अपने को 180 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है ना, तो ये H1 कितना होगा? 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पीछे बचेगा H1 लिख लो इसको, माइनस में अपने पास में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन में चला जाएगा। ये बचेगा एच किसका? शंकु के आयतन वाला, और शंकु के लिए ऊंचाई कितनी है? 120, तो माइनस का ये H2 कर दो। ठीक है, माइनस अपने पास में 2/3, ये 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, पीछे आर एक और आर बच जाएगा, तो ये अपने पास में आर रख दो। ठीक है, क्योंकि आर सबके लिए समान है, कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करो, तो ये ले लो अपने पास में 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर सबके लिए। फिर H1 ये अपने पास में कितना है? 180, तो 180 माइनस 1/3, H2 कितना है? 120। ठीक है, माइनस अपने पास में 2/3, R की वैल्यू है 60। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 40, और यहाँ से ये अपने पास में 20 और ये 40। ठीक है, तो माइनस के 40 कितने हो गए? -80, और -80 और प्लस के 180 अपने पास में कितने हो गया? 100। तो ये अपने पास में पीछे बचा 100, और यहाँ से 22/7 इंटू 3600। ठीक है, ये बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये 3600 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको पूरे को गुणा करना पड़ेगा 3600। ठीक है, और ये अपने पास में 22/7 को गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको गुणा करने पर अपने पास में आएगा 792/7। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे ना 3600 और 22 को, तो 792/7 इंटू में अपने पास में 10,000 बच जाएगा। ठीक है, 10,000। ठीक है, ये 10,000 क्यों बचा? क्योंकि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो अपन ने बाहर ले लिया, इन दोनों को गुणा किया, तो ये अपने पास में 972/7 इंटू 4000। अब इसको सोल्व कर दो, आप इसको सोल्व करो, तो ये अपने पास में 1.131 मिलियन अपने पास में मिलियन होगा। ठीक है, मिलियन मतलब 10⁵5। इसको सोल्व करोगे आप तो 10⁵5, तो 1.13 मिलियन होगा, 1.3 मिलियन। ये अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये अपने पास में आंसर बच जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। साथ ही साथ ये अपनी एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने और ये क्वेश्चन करने से पहले अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आया तो प्लीज अभी के अभी जाके नीचे लाइक करके क्वेश्चन को फिर आओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो लाइक कर दिया लाइक। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को दिया हुआ है कि एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जो बर्तन है उसकी गर्दन है वो किसकी है? बेलन के आकार की है। ठीक है, जिसकी लंबाई अपने को 8 सेंटीमीटर दी है और व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, जबकि नीचे का भाग गोलाकार है जिसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने उत्तर दिया है कि ये याद नहीं है। ठीक है, ये मानते हुए कि मापन आंतरिक है। तो इसका अपने को जो क्वेश्चन में उत्तर दिया हुआ वो 345 के लगभग दिया हुआ है। ठीक है, ये बच्चे ने उसमें मान बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन में कवर नहीं हो पाया, तो अपने को बताना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अपने को इस प्रकार का बर्तन दिया हुआ है। ठीक है, तो बर्तन किस प्रकार का है? ये अपने पास में इस प्रकार का है। ठीक है, जिसका नीचे वाला पार्ट तो है अपने पास में गोलाकार। ठीक है, ये गोलाकार है और ऊपर वाला पार्ट है एक बेलनाकार, यानी कि एक बेलन के आकार का।
तो ये अपने पास में इस प्रकार का बेलन है। अब देखो बेलन की लंबाई ये अपने पास में कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है। साथ ही साथ इसका व्यास यानी कि यहाँ डायमीटर अपने को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अपने पास में रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, ये हो गई रेडियस, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास अपने पास में 8.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास अपने पास में 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का मापन यह हो गया। तो बच्चे ने 345 बताया है, 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर बताया है। अब हमारे को चेक करना है ये सही है या गलत है। तो देखो क्वेश्चन में चेक करो, तो आयतन किस प्रकार निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस अपने पास में गोले का आयतन, ठीक है। तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन का कुल आयतन लिख दो, बर्तन का कुल आयतन, तो बर्तन का कुल आयतन कितना होगा हमारे पास में, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अपने पास में गोले का आयतन, ठीक है। बेलन और गोला, ठीक है, ये अपने को दिया है बेलन और गोले का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन हमारे पास में कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये बेलन का आयतन प्लस अपने पास में गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो दोनों की आर अलग है, ठीक है, दोनों की रेडियस इसकी क्या होगी अपने पास में 8.5/2 ये होगी, यानी कि अपने पास में 4.25 ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, तो पाई दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पाई ले लेते हैं बाहर, 2 इंटू आर की वैल्यू है, बेलन के लिए आर कितना है 1, तो यहाँ से 1 इंटू एच कितनी है इसकी 8 है, तो ये 8, ठीक है। प्लस यहाँ से अपने पास में 4/3, ये अपने पास में 0.25 का स्क्वायर कर दो, तो 0.25 का सॉरी क्यूब कर दो, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ से इसको अपन क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास में ये चित्र आपने नोट कर लिया है तो एक बार नोट कर लो, ठीक है। यहाँ से हो गया है ये इतना। अब देखो आगे यहाँ पे वापिस से पाई, ठीक है, ये हो गया पाई। अब देखो ये 2 इंटू 1 इंटू 8, तो ये अपने पास में 16 प्लस 4/3 और ये 4/4.25 का क्यूब, ये अपने पास में इतना हो गया, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो इसका क्यूब अपने पास में कितना होगा, क्यूब होगा 76.76 इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आप सोल्व कर लेना, 3 बार इसको गुना करोगे तो ये अपने पास मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और 16 प्लस 4/3 गुना 76.76, ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे सोल्व करो इसको, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके और एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कितना आएगा, 3.14 इंटू में 110 पॉइंट अपने पास में कितना आ जाएगा 35, ये अपने पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में आंसर आएगा 346.57, ये आपके पास में आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा इतना। लेकिन बच्चे ने कितना बताया था, 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इतना नहीं है, ये अपने पास में गलत है, जबकि इसका सही आंसर कितना है 343.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आज की वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यानी कि 7, 8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।